नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं फाल्गु नदी के बारे में। दुनिया में ऐसी नदी जो धरती के नीचे बहती है। आज तक आपने सही सुना। आज तक ऐसा सुना नहीं होगा कि कौन सी ऐसी नदी है जो धरती के नीचे बहती है। उस नदी का नाम है फाल्गु नदी। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये धरती के नीचे क्यों बहती है और कब से। तो बात करते हैं अभी जब भगवान राम के पिता दशरथ का मृत्यु हो गया और उनके श्राद्ध की बारी आई, तब भगवान राम ने माता पिता के साथ गया गए। गया डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का एक गया डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध करना चाहा। गया ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, पिंडदान करने के लिए, जो माता पिता को श्राद्ध करने के लिए सबसे पवित्र और महान जगह माना जाता है। अगर वहाँ कोई जाता है तो सीधा स्वर्ग में जाता है। वहाँ की मान्यता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान विष्णु ने श्राप मिला है गया जी को। गया जी एक बहुत बड़ा राक्षस थे। फिर उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद भगवान विष्णु से उन्होंने वरदान पाया था कि जो भी यहाँ पे आके अपना श्राद्ध करेगा उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगा। तो भगवान राम गए वहाँ पे अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए। भगवान राम जब वहाँ पे जाने के बाद कुछ सामग्री की ज़रूरत पड़ी, तो उस टाइम मुहूर्त निकल रहा था। तो राजा दशरथ की आत्मा ने माता सीता से पिंडदान करने को कहा, इच्छा प्रकट की। वहाँ के बाबा जी से माता सीता ने, जब भगवान राम चले गए सामान लेने, तो माता सीता ने जो वहाँ के पंडित थे या पंडा थे उनसे बोली कि हम ही कर देंगे तो क्या होगा। तो पंडा जी ने बोला ठीक है, क्योंकि मुहूर्त निकल रहा था इसके लिए माता सीता ने पिंडदान कर दिया। तो जब भगवान श्री राम वापस आए सामान लेकर, तो पूछा गया कि मतलब अपना स्टार्ट किया जाए काम। तो बाबा जी ने बोला कि नहीं, श्राद्ध हो चुका है, मैंने कर दिया सीता जी ने। तो वो राम बोले कि श्राद्ध कर दिया बिना सामग्री का, बिना। तो बोले मुहूर्त निकल रहा था इसके लिए उन्होंने श्राद्ध खुद से कर दिया, सीता जी ने कर दिया। तब भगवान राम बोले श्राद्ध तो किया, लेकिन इसका साक्षी कौन है? मैं कैसे मान लूँ कि श्राद्ध हो गया है? किसने देखा कि श्राद्ध हुआ? तब माता सीता ने कहा कि फाल्गु नदी, वहाँ पे फाल्गु नदी बहती है। तो नदी थी बाजू में, तो फाल्गु नदी और गाय, तुलसी और वट वृक्ष यानी पीपल का पेड़ है। और वहाँ मौजूद कुछ अन्य साक्षी लोग को घटना साक्षी बनाया, कुछ लोगों को साक्षी बनाया कि ये लोग देखे हैं। इसमें आते हैं फाल्गु नदी, गाय, तुलसी और पीपल का पेड़, वट वृक्ष। लेकिन जब भगवान ने साक्षियों, तब भगवान राम ने उन लोगों से पूछा कि क्या ये बात सही है कि माता पिता ने पिंडदान किया? सभी लोगों ने तो स्वीकार कर लिया। गाय ने, तुलसी ने और वट वृक्ष ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, माता सीता ने किया है पिंडदान। बट फाल्गु नदी ने ये बात स्वीकारा नहीं। उन्होंने झूठ बोल दिया, कहा नहीं, मतलब नहीं माना इस बात को। तो इससे सीता माता नाराज हो गई। उन्होंने तुरंत उसी जगह फाल्गु नदी को श्राप दे दिया। वह ऊपर से बहने, उन्होंने श्राप दिया कि हे नदी, जाओ, तुम ऊपर से बहने के बजाय तुम धरती के नीचे से बहोगी। अधिकांश स्थानों पर धरती से नीचे से बहोगी। इसी कारण कहा जाता है, इसी कारण फाल्गु नदी विशेष रूप से दिखाई देता है। और वो वहाँ पे जाएंगे, जो भी गए होंगे या जाएंगे देखेंगे, तो फाल्गु नदी वहाँ के रेत रहेगा, रेत बालू उसके नीचे से बहती है। ऊपर बालू दिखेगा लेकिन नीचे पूरा नदी बहता है।
तो गाय और इसीलिए गाय को महत्वपूर्ण स्थान मिला है और तुलसी माता को भी मिला है, बहुत धार्मिक महत्वपूर्ण स्थान मिला है, उनका पूजा किया जाता है। लेकिन फाल्गु नदी का वो श्राप की वजह से वो धरती के नीचे बचे। तो मेरा कहने का मतलब कि दुनिया में एक ही ऐसी नदी है फाल्गु नदी, जो धरती के नीचे से बहती है, यानी रेत के नीचे से बहती है। आपको जान के ये कैसा लगा? क्या आप जानते थे पहले से बात? नहीं जानते थे तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हो सकता है कि मेरे बताने का तरीका थोड़ा रुक के है या स्पीड में नहीं बता रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं हूँ इसलिए। तो ठीक है ऐसे ही, लेकिन जानकारी अच्छी है। देखो कहा जाता है ना कि थोड़ा रुक के ही दे, आराम से दे चलेगा, लेकिन सही जानकारी दे, वही परफेक्ट है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक जानकारी के साथ।